Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Blogs and Stories। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो ये स्टोरी माँ के लिए। मोलू की उम्र लगभग आज 8 साल की हुई होगी और आज काफ़ी वो परेशान है। दरअसल बात यह है कि 8 साल के होने के बाद आज उसके पिता उसके लिए माँ लेके आए हुए थे। मोलू की जो माँ थी वो बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, ये उसे पता था। लेकिन आज मोलू 8 साल का हो चुका है और उसके पापा शादी करके उसके लिए एक नई माँ लेके आए हैं। घर में काफ़ी खुशी का माहौल है, लेकिन जितना घर में बाकी लोग खुश हैं उतना ही मोलू दुखी है। सभी उससे बोलते हैं कि मिलने के लिए वो माँ के पास जाए, लेकिन वो अपने कमरे में ही सारा दिन रोते रोते गुजार देता है। बचपन से अभी तक जो बिना माँ के साथ पला बड़ा हो, सिर्फ दादी के प्यार ने ही उसे पाला हो, आज पापा उसके लिए माँ लेके आए थे। इतना छोटा तो नहीं था कि उसे ये सारी बातें पता ना हो, लेकिन आज वो काफ़ी दुखी था। कुछ दिन गुजर गए जब देखा गया कि शोभा जी ने देखा कि भोलू उसके पास बिल्कुल ही नहीं आता है, और उसने एक दिन जिद पकड़ ली कि दादी से कि आपको आप बताना ही पड़ेगा कि उसकी माँ बचपन में कैसे मर गई। अभी तक जब भी वो दादी से ये सवाल पूछता था तो दादी हमेशा बात को टाल दिया करती थी कि जब तू बहुत छोटा था तब तेरी माँ गुजर गई थी। आज वो इस बात की जिद पर अड़ गया था कि क्या ऐसा था, मेरी माँ क्यों मेरे बचपन में ही गुजर गई। शोभा जी दादी के कमरे में गई और उनसे कुछ देर बात करने के बाद दादी के साथ ही साथ उसके कमरे में पहुंची। ये पहला समय था जब शोभा भोलू के कमरे में दादी के साथ एंटर हुई थी। उन दोनों ने भोलू को समझाते हुए कहा कि बेटा, जब तू बहुत छोटा था तो तू और तेरे पापा दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। खेलते खेलते तुम उस नदी में डूब गए। ऐसा देख तुम्हारी माँ ने तुरंत ही तुम्हें बचाने के लिए उस नदी में छलांग लगा दी। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो तुमको खींचकर नदी के एक छोर पर लेके आई। तब तक उनके शरीर में पूरा पानी भर चुका था और हॉस्पिटल में ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद भोलू फिर से इतना दुखी हुआ कि वो उसकी माँ थी जो उसके लिए अपनी जान दे गई। वो आज अपने आप को इतना कोस रहा था कि ना मैं आज उस नदी में गिरता और ना ही मेरी माँ मुझसे छीनी होती। लाख कोशिशें करने के बाद, लाख प्यार देने के बाद शोभा जी ने अभी तक भोलू से 1% भी पुत्र की तरह प्यार करने का सपना नहीं देखा। वो लाख कोशिश करती कि भोलू उनसे प्यार करने लगे, उन्हें अपनी माँ मानने लगे, लेकिन जितनी ही वो कोशिश करती भोलू उतना ही उनसे दूर रहता। और उन्हें तो आजकल खुद पे भी इतना तरस नहीं आता था जितना भोलू की कंडीशन देखकर उन्हें भोलू के ऊपर आता था। इतना प्यार देने के बावजूद भी जो शोभा सोचती थी कि उसे भोलू एक माँ की तरह ट्रीट करे, तो लेकिन भोलू खुद ही इतना दुखी होने लगा था, क्योंकि जिस दिन के बाद उसने ये बात सुनी थी कि उसकी माँ जो एक्सपायर हुई है वो उसकी वजह से हो गई। ना वो उस दिन उस नदी में डूबता और ना ही उसकी माँ की जान गई होती। समय गुजरता गया, धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो भोलू शोभा जी के तरफ आकर्षित हुआ, बातचीत करने लगा, थोड़ा बहुत घुल गया, लेकिन ये सोचो कि वो उन्हें माँ की तरह मानने लगे, वो कभी नहीं। कुछ समय बाद भोलू को पता चला कि पापा जिनसे शादी करके लेके आए हैं उन्हें सिंगिंग का बहुत शौक है, और ये शौक भोलू में भी था। तो कभी दोनों बैठ के सिंगिंग कर लिया करते थे, लेकिन बाकी उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था, और ना ही आज तक उसने कभी शोभा को माँ कह के बुलाया। हमेशा वो शोभा जी करके ही बात करता था। दिन गुजरते गए, समय निकलता गया, भोलू अपनी पढ़ाई करता गया। शोभा भोलू को काफ़ी प्यार देती रही, हमेशा उससे यही आशा करती रही कि आज वो
उन्हें अपनी माँ की तरह मानेगा, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। इसी बीच शोभा के एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने पायल रखा। धीरे धीरे भोलू शोभा से जितना कनेक्ट नहीं हो पाया था, पायल से हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसकी एक छोटी बहन आ गई है घर में। भोलू आज तक अपनी माँ को बहुत मिस करता है और दोनों खुशी खुशी घर में भाई बहन रहते हैं। कभी कभी दादी शोभा को ये बोल देती है कि तुम पायल की देख रेख नहीं करती हो और हमेशा भोलू की ही देख रेख करती हो। तो शोभा हंसते हुए कहती है, पायल की देख रेख करने के लिए तो भोलू है, पर भोलू की देख रेख करने के लिए कोई नहीं। दरअसल शोभा ने जिस शख्स से शादी की है वो शख्स शोभा के ही ऑफिस में काम करते थे। जब शोभा को पता चला कि ये शादीशुदा थे और जो भी बात थी उन्हें पता चला कि इनके एक बेटा है और इनकी वाइफ अब इनके साथ नहीं है, तो दोनों की आपसी ताल्लुक के साथ धुल ली और भोलू की दादी भी इस शादी को मना नहीं कर पाई। आज लगभग भोलू 16 साल का हो चुका है। हाई स्कूल पास कर लिया है और 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया है। आज शोभा का बर्थडे था। घर में बहुत सारी खुशियाँ थी, सब तैयारियों में लगे हुए थे। शाम को पार्टी का प्रबंध रखा गया था। काफ़ी ऑफिस के लोग मिलने आए, रिलेटिव्स मिलने आए, बर्थडे विशेस देने आए और पार्टी चल ही रही थी। तभी भोलू दादी को बुलाते हुए दादी के कमरे में जा पहुंचा, लेकिन दादी वहाँ नहीं थी। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकला तो उन्हें दादी के रूम में उनकी जो सेफ थी वो खुली हुई दिखी। भोलू गया उस सेफ को बंद करने के लिए और उसी सेफ में उन्हें एक पोटली रखी दिखी। वो पोटली बिल्कुल जैसे ही थी जैसे बचपन में भोलू ने जो अपनी माँ की फ़ोटो देखी है, तो उस फोटो में माँ जो पोटली लेके खड़ी हुई है वही पोटली थी। एक्साइटमेंट की तरह भोलू जल्दी से उस पोटली को लेके बेड पे बैठता है और पोटली खोलता है। पोटली खोलता है तो इसमें एक सोने का कंगन रखा रहता है। हाँ जी, वो वही कंगन है जो कि उस परिवार की रीत है कि जो बहू घर में आती है वो उसको दिया जाता है। लेकिन भोलू की डर की वजह से, या ये कहो कि भोलू हेमा को अपनी माँ नहीं मान रहा था, तो दादी ने वो कंगन आज तक शोभा को नहीं दिया था। फिर वो पोटली में देखता है कि एक लेटर रखा हुआ है। उस लेटर को पढ़ता है। क्या था उस लेटर में कि फिर से भोलू के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तक वो अपने आप को कोसता था कि उसकी माँ उसकी वजह से चली गई, और आज इस पत्र को पढ़ने के बाद उसे कैसा लग रहा था। नीचे घर में केक कटने की तैयारी हो चुकी थी, सभी भोलू को देख रहे थे। तभी नौकर ने दादी से बोला कि मैंने भोलू को आपके कमरे में जाते हुए देखा है। दादी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आई और पीछे पीछे शोभा जी भी आई। जैसे ही कमरे में एंटर होती हैं तो देखती हैं भोलू बिस्तर पर लेटा लेटा रोए जा रहा था। उसके पास वो पोटली रखी हुई थी और हाथ में वो लेटर था। अब दादी और शोभा दोनों समझ चुके थे कि क्या हुआ है। जो सच्चाई थी वो दादी और शोभा को पता थी। आज भोलू सिर्फ इस बात से दुखी था कि उसकी माँ मर गई है, इस बात से दुखी नहीं था। भोलू सिर्फ इस बात से दुखी था कि दादी और शोभा जी ने ये बात उससे क्यों छिपाई, क्यों इतना बड़ा झूठ उससे बोला। दरअसल बात ये थी, उस लेटर में भोलू की जो माँ थी उन्होंने दादी को लेटर लिखा था और उसमें ये लिखा था कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ और मैं अपना लड़का यहीं आपके घर छोड़ के चली जाऊँगी। मुझे अपने कैरियर की परवाह है, ना कि मैं इस पारिवारिक जीवन में रहना चाहती हूँ। आज भोलू को ये पता हुआ था कि उसकी जो माँ है वो मरी नहीं थी। उसको पैदा करने के बाद अपने कैरियर के चक्कर में वो वापस चली गई थी।
ये सोचकर दादी और हेमा ने उसको अपने सीने से लगाया और उसको रोने के लिए मना किया। उसके पीठ पे हाथ फेरा। पोटली के पास रखा सोने का कंगन भोलू ने तुरंत उठाया और शोभा जी के हाथ में पहनाया। उनसे सॉरी बोला और बड़े प्यार भरे शब्द में कहा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से शादी हुई है तब से शोभा सिर्फ इसी बात के लिए तरस रही थी कि कब भोलू उसे माँ शब्द से बुलाएगा। आज बर्थडे वाले दिन इतनी बड़ी खुशी उसे मिली जो वो चाह रही थी कि भोलू कभी उसे माँ कह के पुकारे। आज भोलू ने शोभा को माँ कह ही दिया था। शोभा और भोलू आपस में गले लगकर काफी तेज तेज रोने लगे। दोनों को दादी ने संभाला कि बोला, आज ये खुशी का दिन है और तुम दोनों रोए जा रहे हो। शोभा की आंखों में खुशी के आंसू थे कि इतने सालों से जो वो भोलू के लिए प्यार जता रही थी, आज उसे उसका कुछ वापस मिला। आज उसे भोलू ने माँ कह के पुकारा और भोलू की आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू थे कि जो उसकी माँ है, जिसे वो आज तक माँ नहीं कहता था और जो माँ छोड़ के उसे चली गई, उसके लिए इतना परेशान था। आज भोलू ने शोभा को माँ कह के पुकारा है। दादी बोलती है दोनों को, चलो नीचे चल के सेलिब्रेशन करते हैं। तो शोभा बोलती है, माँ जी किसका सेलिब्रेशन? आज तुम्हारा बर्थडे जो है। शोभा कहती है, नहीं माँ आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज मैं माँ बनी हूँ, इस बात का सेलिब्रेशन करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्टोरी। आप लोग भी अपनी माँ से बेहद प्यार करिए। जिस तरीके से शोभा ने इतने साल गुजारे कि भोलू उसे माँ कह के पुकारने लगे, आज जो सच्चाई थी वो भोलू के सामने आ गई और एक बेटे को माँ मिल गई और एक माँ को एक बेटा मिल गया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करिए और देखते रहिए दी ब्लॉग्स एंड स्टोरी।